हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन के बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू दिया है 0.369369, ठीक है। इसमें आपका कौन सा अंक जो है आपका रिपीट हो रहा है? इसमें देख रहा हूं मैं 369 है, 369 है, 369 है। मतलब ये जो आपका है ना 369 ये रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.36। कौन सा डिजिट आपका रिपीट हो रहा है? ये 531 ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.531 पे क्या बार, इसमें भी बार लिखिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 531/999। ये आपका जो वैल्यू आया है n का आया है और m का आया है, ठीक है। जब 1/n कीजिएगा प्लस 1/m कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, 111, ठीक है। जब आप इसका आप जब अप्रॉक्स वैल्यू देख रहे हैं कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट कितना आएगा? ये 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड कीजिएगा तो प्लस इसको भी डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 3 प्लस मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जिसका अब ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से जिसका वैल्यू 3 से ज्यादा आएगा ना वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। जब आप इसको देखते हैं तो ये आपका क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे 2419 में जब आप 11100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका 1 से भी तो छोटा हो जा रहा है। लेकिन मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 3 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये वो 1 से भी छोटा हो गया, मतलब ये नहीं होगा। जब आप इसको देख रहे हैं 1897 डिवाइड बाई 3162, ये भी तो 1 से छोटा है, मतलब मेरा ये भी नहीं होगा, ठीक है। जब इसको देखिएगा तो आपको कितना आएगा? 1.1, लेकिन मेरा आना चाहिए कितना? 3 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब ये 3 से कम है, मतलब ये भी नहीं हुआ। अब आप क्या कीजिए, सीधा ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग एट फर्स्ट ट्राई कीजिए इस वे में करने का, ठीक है। तो आज हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, दशमलव के बाद जब आपका डिजिट रिपीट हो रहा था, दशमलव के बाद जस्ट रिपीट हो रहा था, तो उसका हम लोग किस टाइप से एडिशन कर लेते, ठीक है। आज हम लोग उस टाइप का देखेंगे जब दशमलव के बाद एक अंक या दो अंक या दो से अधिक अंक छोड़ के संग यदि आपका अंक रिपीट करता है तो उसका एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। देखिए इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, दशमलव के बाद जस्ट अंक रिपीट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी दशमलव के जस्ट बाद अंक रिपीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव के जस्ट बाद तो यहाँ पे 2 अंक रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद अंक रिपीट नहीं कर रहा है, एक अंक छोड़ के रिपीट कर रहा है। इसको किस वे में सोल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग 2 वे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि आप फर्स्ट मेथड से देखिएगा तो जनरल मेथड से, इस मेथड में क्या होता है, जनरल मेथड में आपको लगभग 7 से 8 डिजिट तक दोनों का लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 से 8 डिजिट तक दोनों का लिख दिए। यदि यहाँ पे सम रहेगा, ऐड रहेगा तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है कहाँ से अंक आपका डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। जहां से डिजिट रिपीट करेगा उस पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले जनरल देखते हैं, इसके बाद हम लोग इससे आसान मेथड वाले तरीका देखेंगे। इसको ऐड कीजिए, 3 3 6, 3 2 5 0, ठीक है। अब नजर डालते हैं अंक पे। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, 5 है, यहाँ भी 6 है, 5 है, 6 है, 5 है। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है आपका जो 6 5 है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.765 पे बस, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका तो यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ भी दशमलव के एक अंक को छोड़ने के बाद आपका डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यदि आपको क्वेश्चन में यदि ऐसा आ जाए दशमलव के 3 या 4 डिजिट को छोड़ के यदि आपका डिजिट रिपीट करें तो आपको समस्या वहां पे ये क्रिएट हो जाएगा,
उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम 10 से 12 डिजिट आपको लिखना पड़ेगा, फिर 10 से 12 डिजिट का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, हम लोगों का ज्यादा टाइम जाएगा। उस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग सबसे आसान मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड को सॉल्व करने का सबसे पहले हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, ये आपका प्रोसेस हो गया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, वो एग्जांपल दोबारा आपका ये एग्जांपल हो गया। हम लोग एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए क्या बोल रहा है, कितनी भी संख्याओं का एडिशन करना है। इसमें अपन का कितना संख्या है, 2 संख्या दी हुई है। ठीक है, उसमें से देखना है क्या, डेसिमल के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद जस्ट 2 अंक रिपीट कर रहा है। डेसिमल के बाद यहाँ देखिए अंक रिपीट नहीं कर रहा है, जस्ट एक अंक को छोड़ने के बाद रिपीट कर रहा है। इसमें से बोल रहा है क्या, मेरे को डेसिमल और रिपीटिंग अंक के बीच कितना अंक है उसे काउंट करेंगे। यहाँ देखिए डेसिमल और रिपीटिंग अंक के बीच देखिए कितना काउंट है, तो यहाँ काउंट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट में आपका देखिए, इसमें ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में कितना है, डेसिमल और रिपीटिंग डिजिट के बीच कोई अंक है नहीं, है ना, ये 0 हो गया। इसमें देखिए डेसिमल और रिपीटिंग डिजिट के बीच कितना अंक है, 1 अंक हो गया। ठीक है, दूसरा में कितना अंक हो गया, 1 अंक हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में डेसिमल और रिपीटिंग डिजिट के मैक्सिमम अंक काउंट के बाद डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है यदि आप यहाँ पे एडिशन है, जब इसको ऐड कीजिएगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो आएगा ना, इसमें से देखिए मैक्सिमम कौन है, 0 और 1 में क्या है, मैक्सिमम 1 मैक्सिमम है ना। तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक को छोड़ने के बाद आपका डिजिट क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, देखते हैं 0। आप देखिए मैक्सिमम दोनों में कौन सा है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सभी संख्या में देखेंगे किस में कितना अंक रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए, आप लोग सेकंड नंबर पे आइए, इसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है, 2। किसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है, 1। ठीक है, सभी संख्या में देखेंगे किस में कितना अंक रिपीट कर रहा है, सभी रिपीटिंग डिजिट काउंट का एलसीएम लेंगे। इसमें आपने काउंट किया, इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा था, इसमें 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसका एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका कितना आएगा एलसीएम, 2 आया ना। मतलब ये हुआ, जो जितना मेरा एलसीएम आएगा ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अंक 0 और 1 में मैंने देखा मैक्सिमम अंक 1 था। दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक छोड़ देंगे, दशमलव के बाद जस्ट 1 अंक छोड़ देंगे, और एलसीएम जितना आएगा ना, एलसीएम 2 आया है, तो मेरा कितना डिजिट रिपीट करेगा, 2 डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है, क्या कीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ दीजिए, 1 अंक छोड़ दिए ना। अब देखिए एलसीएम कितना आया, 2 आया ना, तो मेरा सिर्फ ये 2 डिजिट ही रिपीट करेगा। ठीक है, ऐड कीजिए। ठीक है, हम लोग दोबारा नजर डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दशमलव के बाद जो डिजिट रिपीट करेगा ना, दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच अंक देखना है, कितना अंक है। यहाँ पे देखिए दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच कोई अंक नहीं था, इसलिए हमने 0 लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बाद बीच कितना अंक है, 1 है, इसलिए मैंने 1 लिखा। अब उसमें से क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। 0 और 1 में मैक्सिमम कौन है, 1 है, 1 हो गया ना, 1 सेलेक्ट कर लिए। बोल रहा है जब रिजल्टेंट दोनों को ऐड करेंगे ना या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मेरा मैक्सिमम अंक होगा ना, उसके बाद संख्या रिपीट करेगा। मैंने क्या किया, ऐड किया, यहाँ पे मैक्सिमम 1 आया था, तो मैंने 1 अंक को क्या किया, 1 अंक को छोड़ दिया, 1 अंक को मैं इधर सेलेक्ट करके इधर छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या, कितना डिजिट आपका रिपीट करेगा। अब सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 लिखे। इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1, तो 1 लिखे। दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आया, 2, तो मेरा इसमें जो है ना 2 डिजिट रिपीट करेगा। तो मैंने क्या किया, इधर से 1 छोड़ दिया, ठीक है, मैक्सिमम के लिए, और इधर से जितना रिपीट करेगा उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया जो रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब मेरे को सीधा इसका आंसर आ गया 0.765 पे बार आंसर। ठीक है, इतना मेरे को लिखने की जरूरत नहीं था। जब मेरा एलसीएम आ गया था ना, सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैक्सिमम काउंट कर लेंगे, डिजिट और दशमलव काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जितना आएगा, एलसीएम वाला 2, एक मैक्सिमम वाला, तो कितना डिजिट लेना है, दशमलव ओनली 3 डिजिट। मेरा देखिए अब 3 ही डिजिट ले रहे हैं, तो मेरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगला देखिए,
अब मेरे को दशमलव के बाद और रिपीटिंग डिजिट के बीच देखेंगे कितना अंक है इसमें। फर्स्ट वाले में कितना अंक है, फर्स्ट वाले में 1 है, दूसरे वाले में कितना है 0 है। इसमें मैक्स कौन सा है आपका, मैक्स आपका क्या है 0 और 1 में 1 हो गया, मतलब एक अंक छोड़ के मेरा जो है ना डिजिट रिपीट करेगा। अब दूसरे पॉइंट पे आएंगे, देखेंगे क्या पहला वाले में कितना अंक रिपीट कर रहा है, रिपीट वाले में देखेंगे रिपीट, फर्स्ट वाले में कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 2, दूसरे वाले में 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आया। तो मेरे को ओनली दशमलव के बाद 3 डिजिट ही लीजिए, दशमलव कितना देखिए 2 1 1 3, ओनली दशमलव के बाद अपन को 3 डिजिट लेना है, इसको लिखिए। अब देखिए दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट छोड़ना है 1 छोड़ना है, दशमलव के बाद 1 डिजिट छोड़ दिए। अब कितना रिपीट करेगा 2 रिपीट करेगा, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कीजिए इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 7 3 10, ठीक है 7 3 10, 3 3 6 1 7 0। इधर देखिए आपका जब कैरी आएगा ना तो यहाँ पे गौर करना है, ठीक है। जब यहाँ पे कैरी आ रहा है 7 3 10 हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 इधर आ जा रहा है ना, मतलब ये हुआ जब आपका जहां से आपका रिपीट हो रहा है यदि उसके बाद भी कैरी आ रहा है इधर भी वो क्या होगा, इधर भी एक कैरी देगा, ये 5 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा इसमें +1 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया 0.705 पे बार, ये 5 6 पे बार आंसर। जैसे देखिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखिएगा 7 2 लिखिएगा ना, यहाँ पे 3 लिखिएगा, तो ये देखिए कितना जाएगा 3 2 5 7 3 10, 3 3 2 5 5 1, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना कैरी, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 6 लिख दिया। जब भी आपको अंक सेलेक्ट करने के बाद यदि यहाँ से कैरी इधर आए तो आपको क्या करना है, उससे पहले जहां से खत्म हो रहा था डिजिट मेरा रिपीट कर रहा है, लास्ट वाले डिजिट में एक अपन को ऐड कर देना है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए मेरे को सबसे पहले फर्स्ट देखना है दशमलव के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा है ना तो कितना गैप है, कितना अंक है दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच, 1 अंक है तो मैंने पहला में 1 लिखा। दूसरा में कितना है दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच कितना अंक है 2, दूसरे में कितना है 2, ये दोनों में मैक्स कौन हो गया, मैक्सिमम हो गया कौन 1 और 2 में 2 हुआ ना। मेरा जो अब जो रिजल्टेंट में आएगा एडिशन वाले में 2 अंक को छोड़ के आपका संख्या क्या होगा रिपीट करेगा। अब कितने संख्या रिपीट करेगा अब देखते हैं, इस पे देखिए फर्स्ट वाले में सेकंड नंबर फर्स्ट वाले कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 2, इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 2, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना आया 2 आया ना। तो मेरे को देखिए 2 2 4, दशमलव के बाद अपन को सिर्फ 4 अंक लेना है। देखिए अब अंक सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ मैक्सिमम कितना 2 डिजिट 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब कितना रिपीट करेगा 2 रिपीट करेगा, सिर्फ 2 रिपीट करेगा, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, ये 3 0, सीधा आपका आंसर हो गया 0.9540 पे बार आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपन को, फर्स्ट स्टेप में देखना है दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच कितना अंक है। इसमें कितना है पहला में कितना है 1 है, दूसरे में कितना है दूसरे में 3 है, ठीक है। ये 1 और 3 में मैक्सिमम कौन सा है मैक्स 3 है, मतलब दशमलव के 3 डिजिट छोड़ने के बाद मेरा क्या होगा अंक रिपीट करेगा। अब कितना अंक रिपीट करेगा अब उसके लिए देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में देखते हैं पहला में कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 2, दूसरा में कितना देखिए यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, यहाँ कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 3। ये 2 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 6 आएगा ना, मतलब दशमलव के 3 डिजिट छोड़ने के बाद मेरा 6 अंक रिपीट करेगा। मतलब ये कितना दशमलव कितना अंक जाएगा 3 इधर 6 6 3 9 अंक तक मेरे को दशमलव के बाद लिखना है। इधर देखिए इसको लिखते हैं 0। अब एडिशन देखिए मैक्स दशमलव का कितना अंक छोड़ना है 3 अंक छोड़ना है, 1 2 3, ठीक है। अब कितना डिजिट आपका रिपीट करेगा 6 डिजिट रिपीट करेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिजिट रिपीट करेगा। अब ऐड कर देते हैं 3 2 5 7 7 14.0, ये आपका आंसर आ गया 0.64860054 पे बार, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें दशमलव के बाद अंक काउंट कीजिए कितना है
एक है जो रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच अंक देखूंगा। पहला में कितना है अंक, दूसरा में कितना है 0, तीसरे में कितना है 2। इसमें देखिए मैक्स कितना है 1, 0, 2 में मैक्सिमम क्या है आपका 2 है। मतलब दशमलव को 2 डिजिट के छोड़ने के बाद आपका क्या होगा, संख्या रिपीट करेगा। अब देखिएगा कितनी संख्या आपका रिपीट करेगा, कितना अंक रिपीट करेगा। ठीक है, इसमें कितना रिपीट कर रहा है, स्टेप सेकेंड, इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 1, इसमें 1, इसमें कितना 1। ये तीनों का 1 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही आएगा ना। एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा। मेरा दशमलव बाद कितना डिजिट लिखना पड़ेगा, देखिए अब कितना मैक्सिमम छोड़ना पड़ेगा दशमलव 2, तो मैंने क्या किया 2 अंक छोड़ दिया। कितना रिपीट करेगा 1 रिपीट करेगा, इसको 8। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 8.979 बार आंसर। देखिए अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है ना, उसको हम लोग बहुत ही स्मार्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को इस वे में सॉल्व करने में हम लोग को ज्यादा टाइम जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इससे स्मार्ट मेथड पे वर्क करते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए मैक्सिमम, देखिए दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच कितना मैक्सिमम अंक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। मैक्सिमम कितना हो गया 2 हो गया ना। सबसे पहले हम लोगों को देखना है दशमलव के बाद 2 डिजिट छोड़ के रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट छोड़ के रिपीट करना होगा, 2 डिजिट छोड़ के। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट छोड़ रहा है, नहीं जस्ट रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं एक ही डिजिट हो रहा है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, हाँ इसमें हो रहा है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद एक कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही ना। मतलब दशमलव के बाद कितना डिजिट छोड़ रहा है, एक ही छोड़ रहा है। ये भी गलत, मेरा ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए मैंने बोला हम लोग को स्मार्ट मेथड से सॉल्व करना है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, और रिपीटिंग डिजिट और डेसिमल के बीच कितना अंक है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम कितना है 2 अंक है ना। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 2 डिजिट छोड़ के रिपीट होना चाहिए। 2 डिजिट 2 अंक छोड़ने के बाद संख्या रिपीट करना, अंक रिपीट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दशमलव 2 डिजिट है लेकिन रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा। इधर देखिए दशमलव के बाद देखिए कितना डिजिट छोड़ के रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट छोड़ के रिपीट कर रहा है ना। इसमें 2 डिजिट छोड़ के, ये हो सकता है, इसमें इसको चांस है होने का। इसमें देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट छूट रहा है, एक ही छूट रहा है ना। यहाँ दशमलव के बाद छूट रहा है कोई, इसमें भी नहीं छूट रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, ये बाय द ऑप्शन मेथड हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें देखिए दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच कितना अंक है 0 है। इसमें देखिए कितना है दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच अंक कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए किसमें 1 अंक छोड़ रहा है, इसमें भी दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच 1 अंक है, इसमें भी दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच 1 अंक है, इसमें नहीं है। इसमें देखिए यहाँ देखिए 1 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला पॉइंट पे हम लोग क्या जाएंगे, यहाँ देखिए दशमलव कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 2 कर रहा है। यहाँ देख लिया दशमलव बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 3 कर रहा है। 2 और 3 का एलसीएम लीजिए 6 आएगा, मतलब हम लोग कितना डिजिट रिपीट करेगा 6 डिजिट रिपीट करना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ भी 6 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 6 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 6 डिजिट कर रहा है। संयोगी आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको सारा कुछ मतलब दशमलव के बाद भी उतना ही अंक देगा और रिपीटिंग डिजिट भी उतना ही देगा। संयोगी इस टाइप का आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का देखिएगा, आप जो है ना इससे पहले वाले मेथड से आप सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जिस मेथड से देखें उस मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए देखिए अब दशमलव और रिपीटिंग डिजिट के बीच अंतर देखिए, अंक का कितना अंक है, इसमें 1 है, ठीक है, तो मतलब दशमलव के 1 अंक मैक्सिमम मैंने देखा 1 अंक छोड़ के रिपीट करेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कितना आ गया 1 आ गया 2, तो मेरा आंसर होगा 2.31000191। कितने पे बार 6 डिजिट पे बार चाहिए, ठीक है 6 पे, तो मैंने क्या किया 6 पे बार दे दिया। अब ये 2.310019 और 1 किसमें है 00 है बीच में 1 के बाद, ये हो गया ऑप्शन ये। ठीक है, तो हम लोग कुछ अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने का पहले तरीका देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, जो ब्रैकेट में है इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। जब इसका कीजिएगा, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दोनों रिपीट कर रहा है,
यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दोनों रिपीट कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में इसको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 0.1233 बार गुना 3। इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 3। ये 3 से गुना 99 हो गया ना, मतलब ये 99 आपका 3 टाइम्स में कट जा रहा है। 1/3 गुना 3, ये कितना हो गया, 3 कट गया बराबर 1। कौन सा ऑप्शन है, सी। देखिए एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगले टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मैं अभी उल्टू किया। देखिए दूसरा इस टाइप पे क्वेश्चन आता है, क्या है, दशमलव के बाद 0.ab और ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब गुना है n, मतलब बोला जा रहा है इस संख्या में मैं कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, इस दी हुई संख्या में किस संख्या से गुना करूं कि मेरा जो रिजल्टेंट आएगा ना, परिणाम, वो इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो मेरे को ये पूछा n का वैल्यू, मतलब ये n जो है ना संख्या, ये n संख्या क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि ये ab क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, हम लोग लिख सकते हैं 0.ab पे बार गुना n, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं ab/99 गुना n। अब देखिए मेरा जो ये n होना चाहिए ना, ये 99 का मल्टीपल होना चाहिए, ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 99। यदि 99 का मल्टीपल ये नहीं होगा तो ये एग्जैक्ट नहीं कटेगा ना। यदि ये आपका कुछ यहाँ पे शेष बच गया तो इसको डिवाइड कर देगा तो वो क्या आ जाएगा, इंटीजर तो नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, भिन्न में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। मेरा जब भी n होना चाहिए, n किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का। n इक्वल टू क्या होना चाहिए, n इंटू 99, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन से जो 99 का मल्टीपल होगा ना, वो वही आपका आंसर होगा। तो मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कल भेजिएगा, ये आज भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं डिवीजन की ओर। बोल रहा है इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपल मेथड यूज करना है, जो इसको P बाय Q के फॉर्म में लिख लीजिए, 1428579999999, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। हाँ, ये जो ऊपर वाला आता है नीचे आ जाता है, 285714, ठीक है, 999999, ठीक है। ये देखिए ये 9 से 9 डिवाइड हो गया, ये देखिए ये आपका 2 टाइम से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। ये मतलब 1/2 ऑप्शन में देखिए, या 0.5 ऑप्शन में से जो दो होगा, जो दोनों में से जो होगा वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपको स्क्वायर रूट पे 0.4 पे बार, इसका बताइए सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, √4/9, ये कितना हो गया, 2/3 हो गया ना, 0.666 रिपीट करेगा, मतलब 0.6 पे बार, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बताइए कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसका देखिए, ये 3 जो है ना बाहर नहीं है, इसके अंदर है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। 037/999, ठीक है। इसको देखिए डिवाइड कीजिएगा ना, सबसे पहले 37 दूना 74, 2, फिर इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 1/27, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, ठीक है ना। ये क्यूब रूट है तो कितना आ गया, एक 1/3 नीचे आया, बाहर आ गया, 1/3 आ गया, कितना आ गया 0.1133 आएगा, 3 सॉल्व, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार आंसर, ठीक है। तो हम लोगों का ये फ्रैक्शन वाला खत्म हो गया, डेसिमल वाला, ठीक है। तो अगले क्लास में 7 से 8 मिनट का टॉपिक बच रहा है आपका अपरिमेय संख्या। मैं आपको कल वो अपरिमेय संख्या का अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। थोड़ा आप लोग वीडियो पे लाइक भी क्या कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा एप्रिसिएशन बढ़ता है, सो प्लीज लाइक कमेंट एंड सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।